हैं कि कैसे रोहित को और उसके साथी को अब राजस्थान पुलिस को सौंपा जाएगा। लेकिन एक और बड़ी जानकारी आपको बता दें, गोगामड़ी मर्डर मामले में 50,000 रुपए टोकन मनी के रूप में दिए गए थे। शूटर्स को दिए गए 50,000 रुपए टोकन के रूप में। और बड़ी जानकारी ये कि दोनों को विदेश बुलाने का भी वादा किया गया था। गोगामड़ी मर्डर केस को लेकर यह बड़ा खुलासा हुआ है। जो आरोपी अरेस्ट हुए हैं, जिनकी गिरफ्तारी हुई है, उनको लेकर लगातार जानकारी मिल रही है। और ये बताया जा रहा है कि शूटर्स को 50,000 रुपए टोकन मनी के रूप में दिए गए। एक और बड़ी खबर चंडीगढ़ से। गोवा भागने वाले थे ये शूटर। दक्षिण भारत में इनके छिपने का प्लान था। गोवा से विदेश भागने की प्लानिंग की गई थी। 20 दिन बाद विदेश भागने का इनका प्लान था और इसके बीच में ही वीजा और पासपोर्ट का इंतजाम भी इन्हें करना था। तो उस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देने के बाद जगह जगह ये जाकर के छिप रहे थे। मनाली और शिमला से पहुंचने के बाद चंडीगढ़ जाते हैं, इन्हें यहां से गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन इनका प्लान था कि चंडीगढ़ से ये गोवा भाग जाएंगे, दक्षिण भारत में जाकर के छिप जाएंगे और 20 दिन के अंदर देश छोड़ देंगे, विदेश में जाकर के बस जाएंगे। और इस वक्त जतिन भी लगातार हमारे साथ बने हुए। जतिन, ये बहुत बड़ा खुलासा और रिपब्लिक भारत पर ये सुपर एक्सक्लूसिव जानकारी, कैसे इनका पूरा प्लान था विदेश भागने का? आज बिल्कुल ये पूरी प्लानिंग थी और जिस तरीके से आप इनकी पूरे 5 दिन की टाइमलाइन पे नजर डालेंगे तो आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से ये एक राज्य से दूसरे राज्यों लगातार ट्रैवल कर रहे थे। और यही कारण था कि चाहे वो दिल्ली क्राइम ब्रांच हो, राजस्थान की क्राइम ब्रांच हो, उनको काफी मुश्किल पड़ रही थी कि किस तरीके से ट्रेस किया जाए। ये जयपुर से निकलने के बाद रेवाड़ी पहुंचते हैं, रेवाड़ी के बाद हिसार पहुंचते हैं, हिसार के बाद चंडीगढ़ जाते हैं, चंडीगढ़ से मनाली निकल जाते हैं, मनाली से जब वापस चंडीगढ़ आते हैं तब जाकर दिल्ली क्राइम ब्रांच और राजस्थान की पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन करके इन दोनों ही शूटर और साथ में तीसरा साथी उद्यम सिंह को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन 14 घंटे तक क्राइम ब्रांच की कस्टडी में रोहित राठौर रहा है, जो कि एक शूटर है, साथ में उद्यम सिंह भी रहा है। इन्होंने खुलासे किए कि चंडीगढ़ से ये सीधा गोवा जाने वाले थे और गोवा के बाद वो साउथ इंडिया के कई राज्यों में ट्रैवल करने वाले थे और वहीं से ही इनको वीजा और पासपोर्ट दिया जाना था। हालांकि उद्यम सिंह किस तरीके से इनकी मदद कर रहा था, एक राज्य से दूसरे राज्य और साथ में विदेशों में बैठे जो इनके सरगना है, जिसमें रोहित गोदारा सबसे बड़ा नाम है, उनसे बात लगातार ये करा रहा था। और उस रोहित गोदारा ने इन दोनों ही शूटर्स को ये वायदा किया था कि इन दोनों को ये बचाने के लिए विदेश ले जाएंगे और इसके एवज में 50,000 रुपए इनके पास पहुंचाए भी गए थे। तो ये पूरी एक चेन है। इस चेन को तोड़ने का काम दिल्ली क्राइम ब्रांच अब आने वाले दिनों में करती नजर आएगी। स्पेशल सीपी से जब रिपब्लिक भारत ने एक्सक्लूसिव बातचीत की थी तो उन्होंने हमें इस चेन के बारे में बताया था और इस चेन के बारे में बताते हुए ये बिल्कुल कहा था कि अभी हम रोहित और उद्यम सिंह को जयपुर पुलिस की कस्टडी में दे रहे हैं, लेकिन हमारी टीम इससे जुड़े लोग जो इस पूरे रैकेट को चला रहे हैं कि किस राज्य में गोल्डी बरार और खास तौर पे रोहित गोदारा के सिंडिकेट से जुड़े जो लोग हैं उनको पकड़ने का काम अभी स्पेशल एक तरीके से क्राइम ब्रांच जो है वो करती हुई नजर आएगी। आने वाले दिनों में और गिरफ्तारी भी की जाएगी। मेरे विजय, अगर आपको काफिला दिखा पाए तो ये काफिला पूरी सिक्योरिटी के साथ यहाँ से चल रहा है और बीच बीच में काफिले को रोका भी जा रहा है। रोकने के पीछे वजह यह है कि जो सिक्योरिटी इसके अंदर लगाई गई है वो लगातार अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को शफल कर रहे हैं कि किसी भी तरीके की कोई भी चूक यहाँ पे ना हो सके। बीच बीच में जो गाड़ी चालक है उनको भी बदला जा रहा है ताकि किसी भी तरीके की अप्रिय घटना से बचाया जा सके। साथ ही जो एस्कॉर्ट की गाड़ी है वो भी टाइमली अपने आप को आगे और पीछे अपने मूवमेंट को लगातार कैप्चर कर रहा है। अभी आप देखेंगे कि बिल्कुल बीच की लेन में जो काफिला है एक तरीके से क्राइम ब्रांच का वो यहाँ पर चल रहा है और इस काफिले को बहुत सेफली राजस्थान बॉर्डर तक पहुंचाना है। यही अभी क्राइम ब्रांच की सबसे बड़ी प्रेफरेंस है। और आपको बता दें कि सिक्योरिटी इस कदर की गई है कि एक डीसीपी लेवल के अधिकारी इस पूरे काफिले को लीड कर रहे हैं। जतिन लगातार तस्वीर हमको दिखा रहे हैं उस काफिले की और पूरी सुरक्षा के बीच लेकर जाया जा रहा है। इसके अलावा चंडीगढ़ में भी पुलिस लगातार छानबीन कर रही है। धन्यवाद जतिन आपका इस जानकारी के लिए। बढ़ते कुछ और खबरों की ओर।